हेलो फ्रेंड्स, बीएड के एग्जामिनेशन जो है आप लोगों के हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप सब चाहते होंगे कि आप लोगों का मार्क्स जो है अच्छा से अच्छा आए एग्जाम में। हम आज बात करने वाले हैं 90% बीएड में कैसे ला सकते हैं। अब आप लोगों को लगेगा मैम बीएड में 90% पॉसिबल है। देखो, हमारे बैच के तो स्टूडेंट हमेशा ये काम कर ही रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे अवध यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 90% 92% तक लेकर के आए हैं। तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स की जरूरत होती है जो आप लोगों के साथ आज हम शेयर करेंगे। बीएड एग्जाम को जो है, जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरे भी जो टीचर्स थे उन्होंने भी कहा इसमें ज्यादातर जो है प्रैक्टिकल चीजों की जरूरत होती है। और आपको ये भी सोचना है कि अब आप एक स्टूडेंट नहीं, आप टीचर हो, तो आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। और ये ऐसे ही करके मैंने भी अपना बीएड जो है कंप्लीट किया था, एमएड कंप्लीट किया। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आ जाती है कि नाउ आई एम अ टीचर एंड आई एम नॉट हियर टू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो, बस इतना दिमाग में लोग लेके चलोगे ना तो बहुत कम ही मिस्टेक होगा। और कुछ टिप्स आपको हम लोग आज देंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड से रिलेटेड फ्री क्लासेस 4 बजे दिए जाते हैं। इसके अलावा नोट्स, आपके पेड बैचेस, ये सारी चीजें हमारे कैटलिस्ट सोनी ऑफिशियल ऐप पर दिए जाते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और इन्फॉर्मेशन भी देती रहती हूँ कि भाई बीएड में किस तरह से जो है आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, जिस तरह से मैं एज अ बीएड टीचर बीएड की कॉपी चेक करती हूँ और जो चीज़ें हम नोटिस करते हैं या फिर हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो सारी चीज़ें, जिससे कि आप अपने जो एग्जामिनेशन है उसको बेटर एंड बेटर बना सको। जब आपके साथ रियल एक्सपीरियंस मिलता है तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या बीएड में 90% लाना सिर्फ सुनने वाली बात है, तो बिल्कुल नहीं। प्रूफ चाहिए आपको। तो हमारे एक दो नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे पेड बैच के जिनसे आप बात कर सकते हो और वो आपको बताएंगे कि हाँ हमने जो है 92%, 91%, 90% लेकर आए हुए। और पहले होता था एक दो ऐसे निकल जाए तो नहीं, अभी तो हमारे पास वैसे सैकड़ों बच्चे हैं भाई जो अभी तक जितना हम लोगों ने क्लासेस लिए हैं उसमें 90% लेकर आए हुए। तो अब ये कोई उतनी बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हो गई है। बस कुछ डिसिप्लिन, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है। और जो मैं आप लोगों को टिप्स बताती हूँ प्लीज उसे फॉलो करना, क्योंकि मेरा मकसद बस ये रहता है कि इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो देखो, बीएड में अगर 90% लाना है तो इसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि लास्ट 1 मंथ की पढ़ाई करके या लास्ट 20 डेज, लास्ट 15 डेज की पढ़ाई करके मैं 90% ले आऊं, तो थोड़ा सा ये तो फेंकने वाली टाइप की बात हो जाती है। 90% लाने वाले बच्चों की तैयारी पहले से होगी। दो तरह से प्रिपरेशन होता है। एक प्रिपरेशन होता है बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम से पहले का आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, उसमें कुछ टिप्स आप लोगों को दिया जाएगा जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं और हमें लगता है कि इससे मार्क्स तो नहीं जाएगा, लेकिन एक्चुअल में टीचर्स उसी की वजह से आपके मार्क्स काट लेते हैं। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन 90% है तो वो 80% बन के रह जाता है, सिर्फ इन छोटी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से, जो आपको नहीं करना है। तो हम आज पूरा फॉर्मेट ही समझेंगे कि 90% लाने के लिए हमें क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि भाई दो तरह से तैयारी होगी। एक होगा बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि आपको एग्जाम से पहले की तैयारी करनी होती है, जिसमें आप लोगों का नोट्स प्रिपरेशन आ जाएगा, आप लोगों का जो है इसमें पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना हो जाएगा, सिलेबस को अच्छी तरीके से गो थ्रू करना हो जाएगा। ऐसी चीजें आपको करनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि एग्जाम देने अगर आप जा रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देख रखा हो ताकि आपको पता होगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी तो आप ना कोई किसी तरह की मिस्टेक नहीं करोगे। तो पहला जो टिप्स रहता है कि बिफोर एग्जामिनेशन हमें क्या क्या करना है, उस पर अभी हम बात करने वाले, एकदम डिटेल में बताऊंगी। दूसरा जो होता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन देने के दौरान, जब एग्जामिनेशन आप दे रहे होते हो तो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं उसे अवॉइड कीजिए।
जैसे कि टाइम मैनेज करके पहले से जाइए, तो ये सुनने को ना मिले कि मैम 3 घंटे का तो एग्जाम था लेकिन मेरा ना टाइम कम पड़ गया इसलिए मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। अब आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो वो तो आपका एकदम सॉलिड मार्क्स चला जाता है, तो ये अगर प्रॉब्लम हो गया तो 90% कैसे अचीव करोगे भाई। तो टाइम मैनेज करना होता है एग्जामिनेशन के दौरान, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होता है। प्रेजेंटेशन में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपको कैसे आंसर लिखना है, आप लोगों को कौन कौन सा पेन यूज करना है, आपका हेडिंग कैसा होना चाहिए, आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, ये सभी चीजें। कल हमने एक वीडियो दिया है जिसमें हमने जो है बताया है कि एग्जामिनेशन की कॉपी किस तरह से चेक होती है। मैं खुद बीएड की कॉपी चेक करती हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकती हूं कि ये चीजें हम डिडक्ट कर देते हैं। अगर हमें कॉपी में आंसर सेट में अगर इस तरह की मिस्टेक दिखती है कि हाँ ये गलती हुई है, तो भाई तो मार्क्स तो कटेगा ही कटेगा। तो वो सारी चीजें आप अवॉइड कर दो। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से मेरे पास जो आंसर सेट आए उसमें वो मिस्टेक ना मिले और मैं अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने बच्चों को दे सकूं, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। हम सब पर बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाई 90% मार्क्स आए, ठीक, तो आपको इसकी तैयारी पहले से करनी होगी। आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आपका सिलेबस जो है क्या है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो सिलेबस के साथ गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप अपने सिलेबस को देख रहे हो। सिलेबस में कौन सा जो है पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शॉर्ट में कौन सा हो रहा है, पीवाईक्यू के थ्रू ये पता चल जाता है। तो पहला तो ये काम करना होगा, ठीक है। जिनका जो है नोट्स के लिए है, देखो अगर आप सही में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको सही मटेरियल आपके पास होना चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट मटेरियल होना चाहिए जिसको आप पढ़ो और उसी में से जो है एग्जाम में आंसर आपका क्वेश्चन आए और आप लिख सको, उसी तरह से लिख सको जिस तरह से नोट्स में दिया गया है। अब मैं आपको 4 लाइन का नोट्स दे रही हूं और एग्जामिनेशन में आपको 4 पेज लिखना है, कैसे लिखोगे। नोट्स भी आपका होना चाहिए ना, 4 पेजेस उसका आंसर तो होना चाहिए, तब तो जाके वहां पे आप 4 पेज बनाओगे। कैसे बनाओगे, तो नोट्स आपके पास सही होना जरूरी है। तो इसमें हम जो सजेस्ट करते हैं, मैं पर्सनली ये सजेस्ट करती हूँ कि नोट्स खुद से बनाओ। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स परचेज करो, आप किसी से भी लीजिए, या ज्यादा बेटर तो अपना नोट्स बनाना ही होता है। नोट्स अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको पता होता है कौन सा लैंग्वेज आपने यूज किया है, यहाँ पे क्या लिखा था आपने, और जब नोट्स बनाते दौरान जब बना रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठने लगती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है। तो दूसरा टिप्स मैं ये देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है थर्ड पॉइंट हो जाता है पीवाईक्यू। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या क्वेश्चन जो है रिपीट होता है एग्जामिनेशन में, बीएड एग्जामिनेशन में। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कम से कम, मैं 10 इयर्स तो नहीं है बोलूंगी, लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन अगर आप लोग देख करके जाते हो मैच कर जाता है। और क्वेश्चन देखने का मतलब ये नहीं है कि मैच ही कर जाए, क्वेश्चन देखने का ये भी मतलब है कि आपको पैटर्न पता चले, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ये सारी चीजें का भी एक अंदाजा जो है वो हो जाता है। इसलिए पीवाईक्यू सजेस्ट हम लोग बिल्कुल करते हैं कि आपको देख करके अपने यूनिवर्सिटी का जाना है। तो ये मेरे टिप्स हुए एग्जामिनेशन से पहले के, ठीक है। एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आपको करके जाना होगा, ठीक। एग्जामिनेशन के दौरान आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना है, तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग एग्जाम आप लोगों को प्रेजेंटेशन पे जो है ध्यान देना होता है बीएड में। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ भाई, टाइम तो घर से मैनेज करके जाओ कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देने वाले हो, ठीक है। दूसरा जो है प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको फ्लो चार्ट बिल्कुल होना चाहिए। नंबर ऑफ पेजेस आप कितना लिख रहे हो, फ्लो चार्ट जरूर देख लेना कि लॉन्ग क्वेश्चन में फ्लो चार्ट हो। नंबर ऑफ पेजेस आपको कितना लिखना है, किस क्वेश्चन में कितना होना चाहिए ये देखना। साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट
जो है डेफिनेशन जो लिखना है उनका डेफिनेशन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूजन जिसको कि हम निष्कर्ष बोलते हैं, ये आपके जो है इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि अगर निष्कर्ष नहीं लिखते हो आप लोग तो 2 नंबर वहां पे सॉलिड टीचर काट लेगा आपका, और फिर वहां पे मार्क्स अगर कटेंगे तो कहां से आपको मार्क्स मिलेगा, ये भी सोच लो। तो ये चीजों को फॉलो करो, और यही चीज हम अपने पेड बैचेस में बच्चों को देते हैं कि ये सारी चीज आपको फॉलो करनी है। एग्जामिनेशन के दौरान हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करना है और फिर उसके बाद शॉर्ट करना है, फिर वेरी शॉर्ट करना है। हमारे जितने बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स अच्छे लाए हैं वो ये स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करते हैं कि मैम ने बोला भाई लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट। इसका एक रीजन है कि अगर आपका एक वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन छूट भी जाता है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, 1 से 2 नंबर गया, लेकिन एक लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया 16 से 20 नंबर आपका खा जाएगा, तो फिर तो मार्क्स 90% वाला सपना तो वहीं पे चकनाचूर हो जाएगा। तो ये चीजें तो करनी नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेरे कुछ टिप्स है एंड आई होप कि ये टिप्स आप फॉलो करोगे, और ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 100% की गारंटी दे रही हूँ बाबू, ना 90, 80, 70 वाली बात ही नहीं होगी, 100% की गारंटी है। अगर ये सारे टिप्स आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप 90 के अंदर में आपका परसेंटेज रहेगा ही रहेगा, 90 यानी 85 से 90 के बीच में बिल्कुल रहेगा। सारी चीजें अगर आपके पास हो जाती हैं और जिस तरह से बताया गया वो फॉलो करते हैं तो ये अब कोई ना ये कहने वाली बात नहीं हो गई है, हमने इसे एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, अपने स्टूडेंट्स पे हम डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये चीजें हो रही है। इसलिए मैं ये फैक्ट के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ये चीजें आप भी करोगे, आपके साथ भी होगा ही होगा, ठीक है। तो बीएड एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के आने वाले हैं, तो आपके अगर कुछ भी कंफ्यूजन क्वेरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे का क्लास अटेम्प्ट कीजिए, फ्री क्लास होता है, लाइव क्लास रहेगा, वहां पर जितने भी क्वेरीज क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, कुछ टिप्स चाहिए तो वो आप ले सकते हो, नोट्स चाहिए तो आप ऑफिशियल ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप ले लीजिए, वहीं से आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, सारी चीजें आप वहां से दूर कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो बिल्कुल इस वीडियो में भी आप मैसेज कर सकते हो हमें। टिल देन टेक केयर।